द्वारका एक्सप्रेस वे और इसके साथ जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है, इसके बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? दिल्ली में जो एक तीसरा रिंग रोड तैयार हो जाएगा, इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड हमारे पास है, एक तीसरा रिंग रोड तैयार हो जाएगा। इस तीसरे रिंग रोड की कनेक्टिविटी का फायदा क्या होगा? हरियाणा या पंजाब, मेरे पीछे जो रास्ता दिल्ली की सीमा पे निकल रहा है, वहां से आने वाली गाड़ियों को अगर दिल्ली एयरपोर्ट जाना हो, गुरुग्राम जाना हो, तो समय नहीं लगेगा। आप समझिए कि पहले हरियाणा से गाड़ी आ रही है, फिर वो अलीपुर होते हुए दिल्ली में घुसती थी, फिर वो कश्मीरी गेट और सारा रास्ता पार करते हुए नोएडा पे दूसरे रास्तों से गुरुग्राम जाती थी। अब वो सब बाईपास हो जाएगा, समय कम होगा, ये गाड़ियाँ दिल्ली के भीतर कम चलेंगी, तो उससे जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। और इसीलिए यूवीआर की सबसे बड़ी बात क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे अर्बन एक्सटेंशन रोड के लिए जो पंच है वो ये है कि 40 मिनट में सिंघू बॉर्डर से आईजीआई एयरपोर्ट। अब समझिए सिंघू बॉर्डर यहाँ है, आईजीआई एयरपोर्ट यहाँ है, ये पूरा रास्ता ना जाते हुए एक ऐसा तीसरा रिंग रोड हो चुका है जो सिंघू बॉर्डर को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ देगा। दावा ये भी है कि जब इसके पूरे पैकेज, तमाम स्ट्रेचेस तैयार हो जाएंगे तो नोएडा से भी दिल्ली एयरपोर्ट की जो दूरी है वो कुछ मिनटों की हो जाएगी। अब इस रास्ते पर हम जा रहे हैं तो जो फ़ायदा है, जो डीकंजेशन यानी जो दिल्ली के भीतर ट्रैफिक है गुरुग्राम जाने के लिए बाहरी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से, वो समय कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ कंजेशन, जो एक ही रास्ता होता है सारी गाड़ियों को दिल्ली में जाना, खासकर पीक समय में, उस समय में कमी आ जाएगी। तो जो दिल्ली की अपनी गाड़ियाँ जो लोकल चल रही हैं उनकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, खासकर दिल्ली और पूरे एनसीआर वाले क्षेत्रों के लिए। मैं दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर खड़ा हूँ। ये सिंघू बॉर्डर है। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर सबको पहचान में आ गया था और उसके ठीक पीछे हरियाणा की सीमा शुरू होती है। यहाँ से आगे आप करनाल, पानीपत और इसके पीछे होते हुए पंजाब तक जा सकते हैं, आगे जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं। अब UER2 बनने की वजह से दरअसल एक ऐसा स्पीड हो जाएगी लोगों को कि जो यहाँ से आ रहे हैं, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के लोग, वो इस रिंग रोड पर आगे बढ़ते हुए जाते समय जो पुराना हाईवे है, उन्हें अब दिल्ली के भीतर प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे तीसरा एक्सप्रेसवे यानी UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे लेते हुए सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और दावा किया गया है कि 40 मिनट में इस सिंघू बॉर्डर से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी गाड़ी लेंगे और देखेंगे 40 मिनट में एयरपोर्ट कैसे पहुँचा जा सकता है। मेरी घड़ी में इस समय जो समय है वो समय बता रहा है दोपहर के 1 बजे। तो अभी हम ये कोशिश करेंगे कि 1:40 पर क्या हम वहाँ पहुँच सकते हैं। बीच में 1-2 जगह हम रुकेंगे, उस समय को माइनस करते हुए क्या 40 मिनट में पहुँचा जा सकता है आईजीआई एयरपोर्ट? आइए चलते हैं। इस UER2 की एक सबसे बड़ी बात होगी कि ऐसे जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक हैं, हरियाणा पंजाब से दिल्ली की ओर आगे उन्हें राजस्थान जाना हो या हरियाणा के दूसरे हिस्सों में जाना हो, इस UER पे चल के उन्हें दिल्ली के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे पर आए, कोई बत्ती नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तेज़ रफ्तार में आए, 80 की रफ्तार में है, सीधे निकल जाएंगे। जितना कम समय इन्हें यहाँ पर लगेगा उतना ही कार्बन एमिशन कम होगा। और ऐसे में जब हम प्रदूषण की स्थिति देखते हैं, अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच टोपोग्राफिकल फैक्टर के चलते यहाँ रह जाते हैं, इसमें गाड़ियों का पोल्यूशन बड़ा होता है, तब ऐसी स्थिति नहीं होगी, समय कम लगेगा, कम समय में वो बाईपास कर जाएंगे। इन गाड़ियों की दिल्ली में जो वॉल्यूम है हज़ारों गाड़ियों का, वो हर दिन अगर कम होगा तो एयर पोल्यूशन को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो UER पार करके अब मैं द्वारका अंडरपास में आ चुका हूँ। इसी का उद्घाटन हुआ था। लगभग 5 किलोमीटर की ये जो पूरी टनल है इतनी खूबसूरत है, और जैसे ही आप इसके अंदर जब ड्राइव करने निकलेंगे तो आपको क्या कुछ नहीं दिखाई देगा। रंग, पहचान, कला और उसके साथ साथ तकनीक का जो अनूठा संगम है वो यहाँ दिखाई देता है। दीवारों पर कलाकृतियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, पिलर पर मधुबनी पेंटिंग भी आपको दिखाई देगी, और भारत के अलग अलग राज्यों की जो पहचान है वो सब यहाँ दिखाई देती है। और बस कुछ ही मिनट में आप टनल पार कर जाते हैं। घड़ी में 1:51 हो चुके हैं और हम इस समय पहुंच गए हैं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट। 10 मिनट, दरअसल 40 मिनट कहा गया था सिंघू बॉर्डर से आपको लगेगा, और 40 मिनट लगे हैं। 10 मिनट मार्जिन इसलिए क्योंकि बीच में खूबसूरत सड़कें थी तो हमने स्पीड स्लो की। फिर कई जगह हम आपको ये रिपोर्ट दिखाने की तैयारियों के चलते हमें कुछ शूट करना था, हम वो तस्वीरें जब तक लेते तो इसमें थोड़ा समय लगा। यानी 40 मिनट का जो दावा है सिंघू बॉर्डर से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पूरी दिल्ली को बाईपास करते हुए, वो बिल्कुल संभव है। रफ्तार भी इस पर ठीक है, सड़कों की बनावट काफी चौड़ी सड़क है। और इतना ही नहीं, अगले 5 मिनट में आप गुरुग्राम भी पहुंच जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि सारी दिल्ली के ट्रैफिक को, ना आपको कश्मीरी गेट जाना है, ना फिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहीं घूमना है, दिल्ली के बीचों बीच के ट्रैफिक को नहीं देखना है, तो पंजाब, हरियाणा, अलीपुर, दिल्ली के बाहरी इलाकों के लिए गुरुग्राम जाना आसान है। 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर